अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सिंपली लॉगिन का काम किया था। यानी जैसे ही न्यू यूज़र साइन अप करेगा और लॉगिन करेगा और उसकी ईमेल और पासवर्ड अगर सही होगा तभी वो यानी सी बना पाएगा, अदरवाइज़ उसे साइन अप करना पड़ेगा। कि इस वीडियो में हम करेंगे ये कि जो भी बंदा लॉगिन करेगा ना, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले से ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यानी वो हो जाए, हमें दिख जाए। यानी हमारे पास कोई बंदा है वो न्यू अकाउंट बनाता है। मैंने फॉर एग्जांपल अब कोई न्यू साइन अप कर लिया है, न्यू अकाउंट बना दिया है, ठीक है ना। मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ, इस पर बग लगा हुआ है। तो मेरा न्यू अकाउंट बन गया। अब मैं जैसे ही उसी वही अकाउंट से लॉगिन करता हूँ तो देखिए ये साइन अप में मेरे से ईमेल सिनेसी और पासवर्ड आ गया है। अब मैं इसी ईमेल और पासवर्ड और सिनेसिस को लॉगिन करता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये लॉगिन कर लिया है, ईमेल और पासवर्ड दे दिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ गया, यानी हमारा ईमेल और पासवर्ड सही था, लेकिन ये खाली आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले से ईमेल और पासवर्ड और जो सिनेसी है वो लोड होकर आए। तो इसके लिए हमने करना ये है कि सबसे पहले तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना। और इसके कंट्रोलर में चला जाता हूँ। यानी ये लॉगिन का काम जो हमने किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, कि ये उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो। जो अगर ईमेल और पासवर्ड सही हो तभी ये यानी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो, एल्स इसी पेज पे यानी वो टेरा रहे, ठीक है ना। तो ये काम हमने अब हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था। अब ये फ़िलहाल मुझे ये जो लॉगिन सेलेक्ट है ना, ये मुझे लिस्ट नहीं चाहिए। देखिए ये मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि मैं लॉग ईमेल और पासवर्ड के बुनियाद पे मैं मंगवा रहा हूँ। तो लिस्ट तो हम तब करते हैं जब हमारे पास यानी कोई बाय आईडी भी हम डेटा मंगवाए या ईमेल या पासवर्ड से भी डेटा मंगवाए और पूरी लिस्ट भी मंगवाए, तब हम यानी दोनों करते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड से मंगवा रहा हूँ, तो मैं ये इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें रिटर्न सिर्फ मोड ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। मोड मैंने ये कर लिया है। और यहाँ पे अब मैंने ऊपर भी तो वो देना है, तो मैं यहाँ पे न्यू मोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास ही आ जाएगा। ये तो हो गया मेरे पास। और ये पे जब मैं ये कर लेता हूँ तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट को ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करता ये हूँ कि कोई भी यूज़र जब लॉगिन करता है या अकाउंट बनाता है, तो वो जब इस पेज पे आए तो उसका वो अपना डेटा भी यहाँ पे फिल हो। यानी उसकी कोई अपनी प्राइमरी की होगी, कोई आईडी होगी, उसी के मुताबिक हम वहाँ से डेटा फेच करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को देंगे। तो इसके लिए फिर हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम वहाँ से बाय आईडी डेटा मंगवा लेते हैं, ठीक है ना। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। वहाँ से मैं क्या कर लूँगा कि सेलेक्ट ऑल डेटा, लेकिन ये लिस्ट की शक्ल में नहीं आएगा, ये बाय आईडी मैं मंगवा रहा हूँ तो सिर्फ वही डेटा आएगा, ठीक है ना। मैंने सेलेक्ट ऑल डेटा के नाम से वो मंगवा लिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास करूँगा आईडी के उसमें, ठीक है ना, एंड आईडी। और ये ख़त्म कर लूँगा मैं और ईमेल की जगह सिंपली आईडी लिख लूँगा, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ से आईडी भेजूँगा और इसी आईडी के मुताबिक मुझे यूज़र का डेटा शो होगा और वो फिर हम वो टेक्स्ट बॉक्सेस में फिल करेंगे, यानी जो भी लॉगिन करेगा उसका डेटा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने करना ये है कि ये जो डेटा है ना, इसको यानी टेक्स्ट बॉक्सेस को भी तो देना है ना, यानी मॉडल को भी तो देना है। तो मैं यहाँ से ये दे देता हूँ, इसको जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास फादर नेम आ जाएगा, अबाउट अस आ जाएगा। और इस ये जो रो है ना, सॉरी कॉलम, इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये लास्ट नेम सिनेसी और ये हमारे पास जो कॉलम है ना ये चेंज कर लेता हूँ सिनेसी। और ये एड्रेस यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ। ये 00 इसलिए है कि जो भी डेटा होगा ना, यानी उसकी पहली रो हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स जो होता है हमारे पास। ये बन गया है। ये तकरीबन कांटेक्ट और डेट ऑफ बर्थ और स्टेटस हमारे पास रह गए। और इनको मैं वो कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं कर लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया है। अब करते ये हैं कि हमारे पास ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना,
यहाँ पे ये जो हमारे पास पेज है उसको हम बता लेते हैं कि इस मॉडल में, यूज़र इंफॉर्मेशन मॉडल में, हमारे पास ये जो सेलेक्ट का वो है ना, इसी के अंदर लिख लेते हैं, यानी ये फिर टेक्स्ट बॉक्सेस को, इसी टेक्स्ट बॉक्सेस को मिल जाए। तो फ़िलहाल तो हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं, ये पहला पैरामीटर, ये तो सिर्फ मैं पहले का ही मंगवा लेता हूँ। अदरवाइज़ फिर हम सेशन पास करेंगे, यानी अगर हमारे पास ज़्यादा यूज़र होंगे, क्योंकि हर किस्म का यूज़र लॉगिन करता है ना, तो अब एक ही यूज़र तो नहीं होगा ना कि वो सिर्फ वो लॉगिन करे और वो उसका डेटा हमें शो करे। तो ये ज़्यादा यूज़र होंगे, तो इसके लिए फिर हम सेशन पास करेंगे। तो इसके लिए अब मैं इसमें स्टोर प्रोसीजर में बस चेंज कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TVL यूज़र वीआर आईडी इज़ इक्वल टू, यानी जिसकी आईडी ये होगी उसी का डेटा, जो जिसकी आईडी होगी उसी का डेटा हमें दे दे। तो फ़िलहाल तो मैंने उधर स्टैटिक पास किया है 1, तो सिर्फ मुझे 1 का डेटा ही शो करवाएगा। इधर फिर इधर नहीं, वो विजुअल स्टूडियो फिर हम सेशन पास करेंगे, ताकि हमारे पास डायनेमिक डेटा, यानी जो भी यूज़र साइन अप करे वही उसी का डेटा हमें शो करवाए, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूँ, डिबग करके आपको समझाता हूँ। तो ये मेरा रन हो रहा है विजुअल स्टूडियो, तो देख लें, मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे वो ईमेल और पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये देख ले, अब मेरा ईमेल और पासवर्ड सही है, क्योंकि मैंने उधर डिबग हटाया था। तो ये फ़ौरन इसी पेज पे आ गया है, इसी पेज पे आ गया है, ये ID 1 ले आया और ये इसी के मुताबिक मेरे पास डेटा ले आएगा, ठीक है ना, डेटा ले आएगा। और ये जो डेटा है ना, ये अब मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को दे दूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो हमारे पास मॉडल है ना, इसमें आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, और अब ये मैं इसी टेक्स्ट बॉक्सेस को दे दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में ये फिल हो रहा है। तो ये कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये आप चेक कर ले, ईमेल मेरा पास लोड होकर आ रहा है, पासवर्ड और C9C। लेकिन इसका नुकसान ये है कि यानी कोई भी अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ ना सिंपली, तो तब भी मेरे पास यही शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टैटिक वो दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी है कि वहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिखा है। वहाँ पे फिर हम सेशन पास करेंगे, सेशन के मुताबिक फिर जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसी का डेटा यहाँ पे वो होगा। देखिए ये सिर्फ मैंने स्टैटिक 1 ही पास किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद करते ये हैं कि अब ये यहाँ पे तो आ गया। अब जैसे मैं सबमिट करूँ तो ये डेटा यानी यूज़र चेंज भी कर पाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी लॉगिन करे, तो वो जब अपना डेटा में कोई चेंजिंग करना चाहे तो वो यहाँ से चेंज भी कर पाए। तो यहाँ पे सिंपली इसको ख़त्म करते हो। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास आईडी हो, यानी जब हम डेटा हमारे पास ऊपर फिल हो जाती है तब आईडी भी हमारे पास मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वो अपडेट का वो कर लेता हूँ, अपडेट की क्यूरी लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। अपडेट के लिए मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। TVL यूज़र सेट, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, इसलिए मैं ज़्यादा वो जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यूज़र नेम, यानी हमारे पास यूज़र नेम ये हो, पासवर्ड ये हो, ईमेल ये वाला हो, ठीक है ना। ये मैं जल्दी जल्दी वो कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड ख़त्म कर ले, यानी ये एक टेबल वाला है और एक हमारा जो वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और ये हो गया, सही है ना, ये हो गया हमारे पास। और ये गेट डेट को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि गेट डेट जो है ना, ये हमारे पास इसको हम अपडेट नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद स्टेटस हो जाएगा, अबाउट अस हो जाएगा, ठीक है ना। इमेज हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा। इसके बाद हमने वीआर आईडी में यहाँ पे भूल गया हूँ, फिर मैंने बाद में सेट कर लिया था, ठीक है ना, लेकिन वीडियो में नहीं आया वीआर आईडी, ठीक है ना। यानी ये जो भी आईडी होगी उसी के मुताबिक। तो अब यहाँ पे सिंपली मैंने एक चेक लगा लिया है कि आईडी अगर 0 से बड़ी हो तब हमारे पास 4 हो, ठीक है ना, यानी वो जो नीचे अपडेट वाला हो। अदरवाइज़ हमारे पास इंसर्ट हो सिंपली, यानी इंसर्ट में हमारे पास आईडी नहीं होती, तब हमारे पास सिंपली 1 हो। तो अब यहाँ पे जब हम वो कर लेते हैं ना, वो टेक्स्ट बॉक्सेस फिल हो जाते हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास आईडी भी यहाँ पे आए। इसको मैं हिडन फील्ड में लिख लेता हूँ, हिडन में, यानी ये हमारे पास शो ना हो, सिर्फ वो हो, क्योंकि इसका टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये फिर कहाँ पे यानी आएगा हमारे पास। तो इसके लिए मैंने इसको हिडन वो में रखा है कि हमारे पास आईडी आए लेकिन ये शो ना हो, ठीक है ना। अब मैं जैसे इसको लॉगिन करता हूँ
वो पासवर्ड दे देता हूँ इसको। तो ये हमारे पास से इसी आईडी के मुताबिक डेटा उठा लेगा और ये देख ले आप, ये फ़ील हो रहा है। अब मैं इसको जब चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसमें कोई चेंजिंग कर ली, ये डेट ऑफ बर्थ तक मैंने, क्योंकि इसमें वो अब इसमें आईडी भी आ रही है क्योंकि ये फ़ील हो गया है। तो ये अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना, तो ये देख ले हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।